नमस्कार, खबर इन्फो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंगना रनौत के मुद्दे पे आप सभी से बात करेंगे। जिस प्रकार कंगना रनौत ने हिंदुत्व पे सवाल खड़ा किया है और जिस प्रकार उन्होंने अपनी नग्नता को माता भैरवी से तुलना किया है, जिससे हिंदुओं की आस्था अब भड़क उठी है और हिंदू अब जानना चाहते हैं कि क्या हिंदू शेरनी बनी घूम रही कंगना रनौत, इस तरह से बोलना उनका क्या वाकिब है और क्या भगवाधारी इसे सहन करेंगे। हम सबसे पहले चलेंगे सरस जी के पास। आचार्य सरस जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार कंगना रनौत ने अपने बिकनी की फोटो, अपनी नग्नता को माता भैरवी को वस्त्रहीन करके तुलना किया, उस पे आपका क्या कहना है? क्या इसे आप जायज ठहराते हैं या इसके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाया जाना चाहिए? सरस जी। जय सिया राम। कंगना रानावत ने जो बात कही है वो बात गलत है। आप एक जी। कलाकार हैं और कलाकार अपनी कलाकारी से लोगों का मनोरंजन करता है। आप भी वही करते हैं, लेकिन जहाँ एक सामाजिक मर्यादा की बात आती है वहाँ पर स्त्री का श्रृंगार सबसे बड़ा केवल उसकी लज्जा है, उसकी मर्यादा है। यदि आप मर्यादाहीन होकर के जीवन जीते हैं तो वह जीवन अशास्त्रीय है। और हमारा सनातन धर्म हर मान्यता अपने वेदों की, शास्त्रों की और पुराणों की मानता है और हम उसी आधार पर अपना जीवन जीते हैं। सनातन धर्म में एक मानवीय मूल्य कैसे होने चाहिए, शायद इससे अच्छा सीखने को, समझने को कोई दूसरी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी हम आचार्य जी। ऐसे अपने सनातन धर्म के अनुयायी आचार्य होकर जी। अपने ही धर्म की महिमा को खंडित करें, अपने ही धर्म की मर्यादा को गिराएं। आचार्य जी, कहीं न कहीं यह भगवाधारियों और हिंदुत्व पे भी सवाल उठ रहा है कि जिस प्रकार उन्होंने कहा है कि हमें सनातन का लेक्चर कोई न दे, सनातन धर्म तो हम अपने हिसाब से निर्धारण करेंगे। और क्या ये हिंदुत्व पे सवाल नहीं है? और अभी तक जो साधु महात्मा शांत हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है सरस जी? और लोगों को यह उपदेश भी दें कि भैया आप हमें सनातनी होने का उपदेश मत दीजिए। हैं, आप हर काम अपने मनमानी तरीके से करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, करते हैं, जी। लेकिन आप दूसरों को नहीं रोक सकते हैं। यदि आप गलत करेंगे तो लोग तो आपकी आलोचना करेंगे। जो गलत है सो गलत है। माता भैरवी से अपनी तुलना करना, जबकि हम सामाजिक प्राणी हैं, संसार में पैदा हुए हैं, हमारे अंदर वो शक्ति सामर्थ्य नहीं है जो उस भगवती के अंदर है। वह संसार के हित के लिए वह रूप धारण करती है जी, जी। और हम अपने स्वार्थ के लिए यह रूप धारण जी। करते हैं। तो बताइए हमारी कैसे तुलना जी। हो सकती है? अब हम आचार्य श्याम नारायण जी से जानना चाहेंगे कि श्याम नारायण जी, इस वक्तव्य पे आपकी क्या राय है? कंगना रनौत ने जिस प्रकार से पूरे हिंदू धर्म पे कीचड़ उछाला है, उस पे आपका क्या कहना है? आचार्य श्याम नारायण जी। कंगना रानावत कोई सिद्धांत नहीं है, कोई जी। शास्त्र नहीं है, कोई पुराण नहीं है। एक एक नर्तकी है जो फिल्मी दुनिया में जी। नृत्य करके अर्थोपार्जन करती है। उसको सनातन संस्कृति का बोध नहीं है। सनातन संस्कृति को तब जानेगी जब शास्त्र पढ़ेगी, पुराण पढ़ेगी अथवा संत महापुरुषों के सद उपदेशों को श्रवण करेगी। कैकेयी अम्बा ने भगवान राम को श्याम, आचार्य जी आपको एक सेकेंड टोक रहे हैं। काउंटर क्वेश्चन ये है कि उन्होंने चुनौती दी है कि हमें कोई सनातन का लेक्चर न दे। अभी साफ हम उन्होंने बता अपने रहे हैं ट्वीट में लिखा है, मैं आपको, पढ़ के सुना देता हूं कि मुझे धर्म और सनातन का कोई सनातन को लेक्चर तो न दे। स्वीकार जी करना जी, ही बताइए पड़ेगा। जी। सनातन के बिना अपना कोई वजूद ही नहीं है, अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब कोई न सनातन को स्वीकार करे, एक बात पृथक है, अलग है, लेकिन जो संसार में जन्मा है वो सनातन से जुड़ा हुआ है। इससे तनिक भी कोई अपने को अलग नहीं बता सकता, नहीं जी। कह सकता। यदि कोई कहता है तो वो उसकी हठ धर्मिता है, नासमझी है, अज्ञानता है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। अब इस चौपाई के द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि तपस्वी का स्वरूप कैसा होता है। तपस्वियों का वस्त्र धारण करके राम, लक्ष्मण और जगत जननी जगदम्बा किशोरी जी वन के लिए गमन करते हैं। वन वन भटकते हैं, चलते हैं। 14 वर्ष की उनको अवधि पूर्ण करनी है। लेकिन जब चित्रकूट की पावन धरा से आगे की ओर बढ़ते हैं राघवेंद्र सरकार, और अत्रि मुनि का आश्रम मिलता है, अत्रि मुनि उनका स्वागत करते हैं, तब अत्रि की पत्नी अत्रि, नत्रि अत्रि, जो त्रिगुणातीत है,
उसके यहाँ जब ब्रह्म का पदार्पण होता है तब उनकी जो पत्नी है अत्रि की अनसुईया जी, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया था, तो किशोरी जी ने अनसुईया जी को प्रणाम किया जी। अनसुईया जी ने आशीर्वाद दिया और जब तपस्विनी के रूप में किशोरी जी को देखा अनसुईया जी ने, तो उनके हृदय में माँ है, माँ की ममता बड़ी व्यापक होती है। तो उन्होंने उस समय किशोरी जी का श्रृंगार किया था। एक नारी का, यदि कंगना रनौत हमारे वक्तव्य को सुन रही हो अथवा आगे सुने तो गौर करके सुने, वहां पर माँ अत्रि की जो पत्नी है माँ अनसुईया ने जगदम्बा को उपदेश किया, दिव्य वसन भूषण पहिराए, दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। दिव्य वस्त्रों के द्वारा श्रृंगार किया। एक नारी का स्वरूप क्या है? नारी का सौंदर्य खिलता है वस्त्र धारण करने से। बाबा तुलसी जी लिखते हैं, विधु वदनी बहुभांति संवारी, चंद्रवदनी को, चंद्रमुखी को, कमल नयनी को बहुत सजाया जाए, सुंदर बाल उसके काट दिए जाए, सिंदूर लगा दिया, माथे पर बिंदी लगा दी जाए, हाथों में कंगना पहना दिए जाए। वो कंगना रनौत का नाम जो कंगना है वो कंगन हाथ में पहनाए जाते हैं, पायजेब पहना दिए जाए, बढ़िया बिछुआ पहना दिए जाए, कमर करधनी पहना दी जाए और वस्त्र न पहनाया जाए तो क्या स्त्री का स्वरूप सुंदर लगेगा? नहीं सुंदर लगेगा। स्त्री का सौंदर्य होता है वस्त्र धारण करने से, और स्त्री का ही नहीं पुरुष का भी श्रृंगार वस्त्रों के द्वारा ही होता है। हम किसी शादी में जाते हैं, किसी विशेष उत्सव में जाते हैं तो हम वस्त्र आदि पहनकर श्रृंगार करके जाते हैं, बार बार शीशा देखते हैं, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, टाई सही बंधी है कि नहीं, थ्री सूट पहने हैं। आपका सीधे संदेश क्या है आचार्य? हमारा संदेश ये है में आप एक संदेश कि भगवाधारी ही नहीं, हिंदुत्व की नहीं, समस्त नारी जगत के लिए यह है, नारी का आभूषण है वस्त्र धारण करना, वस्त्र के द्वारा अपने को ढकना। स्त्री के 6 रूप बताए गए हैं शास्त्रों में। कार्य सुदासी। अब हम 1 मिनट कंगना रनौत तक संदेशा जाए, थोड़ी सा विस्तार से होने दीजिए वार्ता को। कार्ये सुदासी, करणे सुमंत्री, भोज्ये सुमाता, शयने सुरंभा, धर्मानुकूला, क्षमया धरित्री, भार्या च षड्गुण निवत्ति है दुर्लभा। नारी के 6 गुण हैं। इन गुणों में कंगना रनौत कहां पर प्रकट हो रही है? कार्य सुदासी। जब गृह कार्य में तत्पर होती है तो दासी के रूप में होती है, जिसके बिना नर की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसी वो नारी जब गृह कार्य में होती है तो दासी का रूप होता है, और जब घर के विचार विमर्श की बात आती है तो वही मंत्री के रूप में आती है। और लोग कहा करते हैं पत्नी के लिए, आपकी गृह मंत्री ठीक है ना, पत्नी को गृह मंत्री कहा जाता है। और भोज्य सुमाता जी, हम पुनः आपके पास वापस आएंगे। अन्य लोगों से भी हम आचार्य धर्मेंद्र से जानना चाहेंगे कि आचार्य धर्मेंद्र जी, जिस प्रकार से कंगना रनौत अपने नग्नता की तुलना माता भैरवी से की है और उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अगर वो वस्त्रहीन हो जाएं, और उन्होंने तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो मैं इस समय लाइव कर भी नहीं सकता, और उन्होंने साफ स्पष्ट रूप से माता भैरवी को वस्त्रहीन लिखा है। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमें कोई सनातन का लेक्चर न दे, और अपनी नग्नता की तुलना माता भैरवी से करना और हिंदुत्व पे सवाल उठाना और स्वयं को हिंदुत्व की शेरनी कहना एक दूसरे से कैसे मेल खाता है? जी आचार्य धर्मेंद्र जी, क्या कहना है आपका इस पे? सनातन धर्म को न ये जानते हैं ये लोग, और न ये कभी जान सकते हैं। इन लोगों ने हमारी संस्कृति, हमारे धर्म और हमारी मर्यादाओं का उल्लंघन करके इस फिल्मी इंडस्ट्री ने, फिल्मी दौर ने हमारे युवाओं को खराब कर दिया है, संस्कृति को विलुप्त कर दिया है। सबसे पहला मेरा निवेदन यह है कि इन सबको निष्कासित करके सांस्कृतिक कार्यक्रमों से देश को सुशोभित किया जाए। ये नग्न नाच, ये नृत्यांगनाएं जो हो रही हैं, नृत्य कर रही हैं, नग्न नाच कर रही हैं, ये आने वाली हमारी पीढ़ी को, आने वाले हमारे युवाओं के लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय है।
सबसे जी। पहली बात यह है मेरी। दूसरी बात, सत्य सनातन जी, धर्म जी। की अगर बात करें आप, तो आपको बता दूं, धर्म केवल एक है संसार में, सत्य सनातन धर्म। दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। और जो व्यक्ति अपने जी। आप को सत्य सनातनी नहीं मानता है, उसे मेरे देश में, भारत में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। वह भारत से चला जाए, अन्यत्र रहे कहीं जाकर के। मैं आपको बता दूं, ये नृत्यांगनाएं हमारे देश को खंडित जी। करने के लिए पैदा हुई हैं। ये हमारे युवाओं को, हमारी संस्कृति को खोखला करने के लिए पैदा हुई हैं। इनसे मैं कह दूं, ना ये कभी महारानी झांसी, आचार्य ना ये झांसी की आचार्य रानी बन धर्मेंद्र सकती जी, हैं, आचार्य धर्मेंद्र जी, ना ये सवाल, झांसी की रानी बन जी सकती जी हैं, ना जी, ये सत्य सवाल तो सनातन धर्म सवाल के तो लिए आप कभी लोगों पे प्रचार भी प्रसार कर सकती हैं। केवल ये धन के लोभ में, जी जी धन के लोभ में ये कपड़ों को उतारकर, वस्त्रों को उतारकर जी जी हमारे आने वाली पीढ़ियों को, हमारे युवाओं को जी खंडित कर रही हैं और उनके पथ को जो है बिगाड़ रही हैं। जी। आचार्य धर्मेंद्र जी, कहीं ना कहीं आप लोगों पे सवाल उठ रहा है कि भगवाधारी भगवाधारी अभी तक बिल्कुल शांत नहीं क्यों है। है? हमारे शास्त्रों में स्त्री के लिए सम्मान बताया गया है, स्त्री के लिए अभद्रता नहीं बताई गई है। और वह माता का स्वरूप धारण करके अभद्रता का प्रयोग कर रही है, अपनी भाषा में भी और अपने अंगों में भी, अपने वस्त्रों में भी। मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप अपने वस्त्रों को, पहले अपने स्वरूप को सुधारिए, उसके बाद आप सत्य सनातन धर्म के नाम को जानिए। आप नाम को जान जाएंगे तो समझिए आपने बहुत कुछ जान लिया। सत्य सनातन धर्म को जानना बहुत कठिन है। वह कभी सत्य सनातन धर्म को जान ही नहीं सकती है। हमारा देश ये संतों का देश है, राम की, कृष्ण की भूमि है। यह मर्यादा सिखाता है, यह स्त्रियों का सम्मान सिखाता है। इसलिए हम लोग शांत नहीं है, हम लोग मौन नहीं है, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मर्यादा के वशीभूत होकर के हम लोग हमारे स्त्री का सम्मान कर रहे हैं। जी 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 जी। हमारे साथ कलाकार साबू जी भी मौजूद हैं। साबू जी, आप एक कलाकार हैं, फिल्मी इंडस्ट्री में अपने करियर देख रहे हैं, लेकिन क्या इस तरह की कोई कलाकार अगर अपनी तुलना, हाँ ठीक है, इंडस्ट्री में हर चीज चलता है, हर चीज वाजिब है, लेकिन क्या इसकी तुलना अगर किसी धर्म से जोड़कर किया जाए तो उस पर आपका क्या कहना है कि कंगना रनौत के बयानों से आप कितना सहमत हैं या फिर असहमत नहीं है? क्या कहना है आपका? मैं तो साबू जी, अभी इस वक्त में शूटिंग से मैं लौट रहा हूँ बॉम्बे के लिए। जी 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 जी। हम आपके जितेंद्र जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि कंगना रनौत ने कुछ दिन पहले, आपको मालूम होगा, कि बिकनी में अपनी एक फोटो इंस्टाग्राम पे डाली थी, जिसके बाद उन्होंने अब ट्वीट करके लिखा है, मैं पढ़ के आपको बताता हूं कि कुछ लोग मेरी बिकनी पिक्चर देख के मुझे धर्म और सनातन का लेक्चर दे रहे हैं। अगर कभी मां भैरवी बाल खोलकर या वस्त्रहीन खून पीने वाली छवि लेकर सामने आ जाएं तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी तो फट जाएगी। और खुद को भक्त कहते हो, धर्म पे चलो, उसके ठेकेदार मत बनो। जय श्री राम। क्या इस प्रकार के अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करना और वस्त्रहीन माता भैरवी के लिए लिखना एक कलाकार को शोभा देता है? काली का रूप का शायद वर्णन कर रही होंगी कि जिसपे मतलब कि वो थप्पड़ लिए महाकाली रक्त वगैरह पीने का, मुझे ऐसा लगता है। जी 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 यहाँ आचार्य जी जी धर्मेंद्र जी। वर्णन, जी, वर्णन तो महाकाली से अवश्य वो कर रही है, माँ भैरवी से, लेकिन वर्णन किस चीज से किया जा रहा है जितेंद्र जी, ये तो देखिए ना। कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है आचार्य जी। हम लोग काफी, आप क्राइम पेट्रोल देखेंगे या महाभारत देखे, रामायण देखे, ये भी हम लोग ही हमने उसका विरोध नहीं किया प्रभु। हम विरोध कर रहे हैं ऐसे लोगों का जो नग्न अवस्था में पूरे संसार को अपनी चित्र दिखा करके दिग्भ्रमित कर रहे हैं, गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, हमारी माता से तुलना कर रहे हैं। वो क्या जाने माता भैरवी के बारे में, उनको क्या ज्ञान है सत्य सनातन धर्म के बारे में? बताइए आप मुझे। जय श्री राम कहने से कोई हिंदू हो जाता है क्या? निष्कासित करना चाहिए। जब पता है कि कुछ लोग हैं तो उनको निष्कासित करना चाहिए। आप लोग साथ दो संतों का, धर्म का, उनको निष्कासित किया जाए, बाहर किया जाए देश से। तो बहुत सारे लोग हैं, आसाराम बापू और बहुत सारे लोग सबका जो भी, जिस पर भी जो भी सिद्ध हुआ है अधिकार, उनको दंड मिला है, उनको प्रतिफल मिला है
और वह लोग उसको भोग भी रहे हैं। जो जैसा कर रहा है जे जस करहि सो तस बल चाखा, सब भोग सबका रहे हैं और जो भी जिस पर भी जो भी सिद्ध हुआ है अधिकार, उनको दंड मिला है, उनको प्रतिफल मिला है और वह लोग उसको भोग भी रहे हैं। जो जैसा कर रहा है जे जस करहि सो तस बल चाखा, सब भोग रहे हैं और भोगेंगे आगे भी। हम यही कह रहे हैं कि वो धन के प्रभाव पर। तो धर्मेंद्र जी आप कलाकारों पे जैसे सवाल उठा रहे हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो कलाकार ऐसा कर रहे हैं वो भी सलाखों के पीछे होंगे, वो भी भोगेंगे। अगर हम सामाजिक धर्मेंद्र जी अगर हम एक सेकंड धर्मेंद्र जी, अगर हम सामाजिक एथिक्स की बात करें, क्या गलत है क्या सही, अगर इसकी बात करें, वो तो सबको पता है कि अंदर कौन जाता है, कौन राजनीतिक प्रभाव से बाहर रहता है, वो सारी चीजें तो आप लोग के ज्ञापन में होगी। लेकिन अगर सामाजिक एकता और सामाजिक एथिक्स की बात करें, तो क्या ऐसे करने वाले लोगों का बहिष्कार नहीं करना चाहिए? ये फिल्मी जगत और आप समाज की बात कर रहे हैं, ये जो इन्होंने किया है, ये क्या ये सामाजिक कार्य है? ये असामाजिकता है, ये जो है बहुत अभद्र कार्य है। इसका विरोध होना ही नहीं चाहिए, इसको सजा भी मिलनी चाहिए इस चीज के लिए। ये एक्टर होकर के, आप एक्टर हैं, दुनिया आपको देख रही है, आप क्यों नहीं अच्छी चीज पहुंचा रहे लोगों तक? आप क्यों भद्रता पहुंचा रहे लोगों तक? आपको लोग जानते हैं, आप जो है फेमस है, इसका मतलब ये तो नहीं है। जितेंद्र जी जवाब देंगे। जितेंद्र जी फिल्में वगैरह की बहुत ही जितेंद्र जी धार्मिक बहुत अच्छी फिल्में की हैं उन्होंने अभी रिसेंटली, और अभी कथा के ऊपर भी एक बहुत बढ़िया फिल्म कर रही है वो। लेकिन इस तरह की क्या बात है क्या नहीं, ये कल तक तो आपके सामने क्लियर आ ही जाएगा कि क्यों उन्होंने ऐसा कहा। मुझे जो लगता है यही कि महाकाली का रूप जो है तो वर्णन किया उन्होंने, लेकिन अपने से महाकाली की तुलना करना वो बेवकूफी है, नहीं करना चाहिए था उनको। लेकिन एक कहावत ये भी है आचार्य जी कि अगर स्त्री नग्नता पे आ जाए, कहावत है कि नंगे से खुदा भी डरता है। तुलना जो की जी सर जी पैरों के नीचे शंकर जी को लेट जाना पड़ा। तो इसीलिए ये सब सारी विवाद जो है, ये जो कंगना जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये शाम तक या कल तक तो क्लियर हो ही जाएगा। आपको भी पता चल जाएगा, हमें भी चल जाएगा। धर्मेंद्र जी आपकी आवाज। हेलो जितेंद्र जी, इतनी मदद की है, इतना साथ दिया है हर समय। आज जैसे शिवसेना जैसी जितेंद्र जी आपके जितेंद्र जी जितेंद्र जी आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी आवाज कट कट के थोड़ा आ रही है। अब हम सरस जितेंद्र जी हेलो जी जितेंद्र जी, मेरा एक अंतिम सवाल आपसे यह है कि जैसे जिस प्रकार की फिल्में आजकल बनाई जा रही हैं, तमाम वेब सीरीज जो आ रही है जिसमें हिंदू धर्म पे सीधा हिंदू धर्म को कठेगरे में किया जाता है, आज जो आश्रम चल रहे हैं लगातार, इन आश्रमों को किस परिवेश में दिखाया जाता है वो तो आपके सामने होगा। तो क्या कलाकार को जी लेकिन कलाकार का जो जितेंद्र जी कलाकारों को भी तो सामाजिक समरसता की बात देखनी चाहिए कि समाज के लिए क्या सही है क्या गलत, पैसे कमाने के लिए कुछ भी करना कितना उचित है। नहीं हो गया, मुझे रोल करवाया गया मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से। अभी मैं दुर्गा सीरियल में महिषासुर कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि मैं राक्षस हूँ। रोल कर रहे हैं ठीक है, कलाकार एक देखिए रावण भी तो करेगा, राम भी करेंगे तो रावण भी तो कोई ना कोई रोल तो करेगा ना, तो उसको कला की दृष्टि से रोल। माता को बसहीन कहना जायज है आपके नियम में? माता को बसहीन कहना जायज है? माता को बसहीन कहना जायज है आपके नियम में? रोल जी बिल्कुल कला की दृष्टि से हम देखेंगे, लेकिन जैसे रामायण बनाया गया है उसमें जो भी रावण का रोल किया है आज भी उनका सम्मान है। लेकिन क्या उन्होंने कभी या तो अरुण गोविल जी कभी राम से अपनी तुलना की हो, इस प्रकार की चीजें तो कभी सामने नहीं आई ना। और दूसरी बात यह है कि फिल्में हमेशा समाज को सीख देती हैं, तो क्या अगर इस प्रकार की फिल्में बनाई जाएंगी, दिखाई जाएंगी और हिंदुत्व धर्म को कटेगरी में खड़ा किया जाएगा, तो फिर कलाकारों को कैसे माफ किया जाएगा? शुरू हो गया है
लेकिन सिर्फ यहाँ पे कुछ सरकार, कुछ लोग भगवाधारी सिर्फ बोलते हैं कि राम और रामायण, लेकिन पैसा निकालने के नाम पे, फाइनेंस के नाम पे, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, कोई भी सब्सिडी देने को तैयार नहीं। जवाब इसका जवाब सरस जी देंगे। सरस जी ये कह रहे हैं कि सब कुछ तो मुनाफे के लिए होता है, मुनाफे के लिए कोई भगवा पहन लेता है, तो मुनाफे के लिए कोई फिल्म इंडस्ट्री में कोई कुछ भी बोल के चला जाता है। सारी चीजें सिर्फ अगर एक चीजों पे केंद्रित है, वो है अपना मुनाफा। सरस जी काउंटर। जरूर बोलता है उसकी ज्यादा सुनवाई है, मीडिया वाले उसको ज्यादा दिखाते हैं। हम तो क्योंकि चलो ठीक है, हमने तो आपका सम्मान करते हुए, सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो महाकाली का जो रूप है उसका ही कुछ वर्णन करके गलतफहमी में अपने आप को महाकाली समझ रही हैं, वो भी बेवकूफी है। कंगना जी को ऐसा सरस जी आपका क्या कहना है इस पे? सरस जी से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है शायद। सरस जी आप तक आवाज आ रही है? आचार्य सरस जी, आचार्य सरस जी से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ आचार्य श्याम नारायण जी और आचार्य धर्मेंद्र जी और आचार्य सरस जी और साथ में कलाकार जितेंद्र सिंह जी मौजूद रहे और ये खास चर्चा हुई जो कंगना रनौत ने बोला था। सबने अपने अपने पक्ष रखा। आप लोगों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching our video. Do like, comment, share and subscribe our channel for more info.